आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 ऑफ मॉरल वैल्यूज क्लास 7। तो आज की चैप्टर का नाम है अ टेल ऑफ ऑप्टिमिज्म। The Edison was the youngest of 7 children in his family. In his teens, he talked to his parents to let him work. With their permission, he became a paper boy and began to earn money. I'm going to put this money to good use, he declared and set up a chemical laboratory in the basement of his home. तो जो A.I. एडिसन थे वो अपने सारे भाई बहनों में सबसे छोटे थे, लेकिन उन्होंने अपने पेरेंट्स से परमिशन ली कि वो पैसे कमाने चाहते हैं और अपने पेरेंट्स की परमिशन के साथ उन्होंने पेपर बेचना शुरू किया और वो पेपरमैन के नाम से जाने लगे। आगे चल के उन्होंने डिक्लेयर किया जो ये पैसे हैं वो अच्छे कामों में लगाएंगे और इसी तरीके से उन्होंने एक केमिकल लेबोरेटरी खोली। However, his parents grew intolerant to the odor and strange noises that would run in the house from the basement and so told him to close his lab. Never mind, I will not give up. I will shove my lab on the locker room of a train, said AI. तो जो उसके पेरेंट्स थे वो अजीब सी बदबू और आवाजों की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो गए और उन्होंने उससे कहा कि तुम इसे बंद करो। उसने कहा कोई नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा और अब मैं इसे एक बेसमेंट में खोलूंगा ट्रेन के। Then one day the train which housed his laboratory launched as on a bumpy railway track, causing a fire. The conductor of the train was furious. The station master made him pay off a halfway fine and put an end to his lab activities. अब आगे चल के जब ट्रेन मास्टर ने परमिशन तो दे दी कि वो वहां पे काम करे, लेकिन जैसे ही ट्रेन एक हम्पी उस पे चढ़ी तो पूरी ट्रेन में आग लगी, जिसकी वजह से उन्होंने इनसे पैसे डिमांड करी। जितना हमारा नुकसान हुआ है आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा। Never mind, I will find a way out of it, become an inventor. वो कहते मैं हार नहीं मानूंगा और अब मैं एक इन्वेंटर बनूंगा। And AI left to see the world. He got a job in Boston and in his free time tried to invent new things. अब आगे चल के उन्हें बॉस्टन में जॉब मिली और वो नई नई चीजें बनाना स्टार्ट करा। When his first invention, an electric vote recording machine, was declared a disaster, he did not lose hope. आगे चल के जब उन्होंने एक नई इन्वेंशन बनाई इलेक्ट्रिक वोट रिकॉर्डिंग मशीन, वो आगे चल के हालांकि वो एक डिजास्टर में वो हुई लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। He went on and invented another machine, a quadruplex transmitter. आगे चल के उन्होंने एक और मशीन बनाई। However, the second invention was not a hit either. और जो उन्होंने दूसरी इन्वेंशन बनाई वो भी कोई ज्यादा हिट नहीं हुई। He left all the New York. There he had neither a roof over his head nor food nor a job. But he did not surrender. He got the job of a repairman and continued experimenting. लेकिन आगे चलकर भी जब उनके इतने एक्सपेरिमेंट्स जो है वो फेल होते रहे, फिर भी उन्होंने आगे चल के हार नहीं मानी और वो एक्सपेरिमेंट्स करते रहे न्यूयॉर्क जाकर भी, जहाँ पे ना उनकी सर पे छत थी ना खाने को खाना, फिर भी उन्होंने एक जगह जॉब ली रिपेयरमैन के सर आगे चल के और जॉब करी। In 1876, he opened a laboratory in Menlo Park. Once in his laboratory, he wanted to get internal measurements of an irregular glass bulb. He asked one of his assistants, who was a mathematical expert, to help him. 1876 में जब उन्होंने अपनी लेबोरेटरी खोली तो वहां पे उनकी लेबोरेटरी में उनको एक मेजरमेंट लेना था एक irregular बल्ब का, तो उन्होंने एक असिस्टेंट को बुलाया जो कि मैथमेटिकल एक्सपर्ट था। उन्होंने उसकी हेल्प करी। The expert got down to work. A week passed. Edison asked him if he had found the measurement. तो एडिसन ने एक हफ्ते बाद उनसे पूछा क्या उन्हें मेजरमेंट मिली? No sir, said the assistant. I will take another week. उन्होंने कहा मुझे एक हफ्ते की और जरूरत है। But why is it taking so long? तो उन्होंने पूछा कि तुम्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है? It could be done in a minute. Let me show you how. He filled the bulb with water. Now pour the water in a measuring cup and you have got your answer, he told the astonished expert. तो उसने उससे कहा इसको तो सिर्फ 1 मिनट लगना है, मैं तुम्हें दिखा दूं कैसे। उन्होंने उस बल्ब को एक भरे हुए पानी की बोतल में रखा और उसको जो पानी है उसको पूरा भर दिया एक ग्लास में और वहां पर उन्होंने ग्लास रखा और उससे कहा देखो तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया। Another time when AI has a team were working on the Edison lamp, they could not find a suitable material and glowed on heating.
तो अब क्या हुआ, आगे चल के उन्होंने एक और इन्वेंशन करने की ट्राई करी, उन्होंने एक लैम्प बनाने की कोशिश की, लेकिन वो जो है वो ढंग से ग्लो नहीं हो रहा था उसकी। ही ट्राइड अ लॉट ऑफ कॉम्बिनेशन टू सूट हिज नीड बट इन वेन। उन्होंने इसके लिए बहुत सारे और इन्वेंशन करी, बहुत सारे और ट्राई मारे, बट वो सब खराब रहे। डिड ही क्विट? नो, बट हिज असिस्टेंट was not as optimistic. One fine day, the assistant asked him for total loss of hope. What on earth was he trying to do and how he invented to find right preserved substances? इन्होंने तो हार नहीं मानी, लेकिन जो इनके असिस्टेंट थे उन्होंने इन दिन हार मानी, कहा कि तुम क्या बनाना चाहते हो, मेरे को नहीं समझ में आ रहा, मुझे नहीं लगता हम इसमें कभी भी आगे सक्सेसफुल होंगे। Edison replied, by checking these hundred of compounds, I have eliminated all the substances that do not glow. वो कहता है कि 100 compounds eliminate करने के बाद भी ये जो बत्ती है ये ग्लो नहीं कर रही है, so I would soon be able to find the right substance. Basically जो हम substance use कर रहे हैं उसमें दिक्कत है। He was so optimistic in life that he turned every failure into success. He was none other than Thomas Alva Edison. और वो जो होते हैं कि उन्होंने एंड तक हार नहीं मानी और अपनी जो इन्वेंशन है उसको करा, और ये जो एडिसन थे वो और कोई नहीं, वो थे थॉमस एल्वा एडिसन थे वो। अब इसमें हमारे क्या थॉट्स हैं? Do not be afraid of failures. Keep trying until you achieve your destination. हमें जिंदगी में हार नहीं माननी चाहिए, अपने डेस्टिनेशन को पाने के लिए पूरी मेहनत करनी चाहिए। बी ऑप्टिमिस्टिक इन लाइफ, हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए लाइफ में। और क्या याद रखना है? ग्रेट पीपल आर नॉट ग्रेट बाय बर्थ, दे बिकम ग्रेट विद देयर वर्क। हम अपनी जिंदगी में पैदा होने से ही ग्रेट नहीं बनते कामयाब, हमें उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है एक दिन कामयाब होने के लिए। ठीक है बच्चों, अब अगली क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।